वफा कर चले। अरे मैंने सोचा था कि ये बेवकूफ बाहर जाके सेट हो जाएगा, लेकिन नहीं जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। 17-18 साल का बच्चा अपने हाथ से उठकर पानी ना पी सके, वो परदेश में जाकर खाक काम करेगा। जॉब का कुछ बना? एक जगह से उम्मीद तो है। कौन सी कंपनी है? जरा नाम वगैरह तो बताओ मुझे, मैं चेक करवाता हूँ। सुहेब, आप कब तक मेरे गार्ड बने फिरते रहेंगे? इसमें क्या है? मुझे नई जॉब की पहली सैलरी मिली है, तो आप लोगों के कुछ पैसे हैं। लेकिन ये तो बहुत थोड़े हैं, तुम्हारी सैलरी तो बहुत ज्यादा थी। हाँ तो अम्मी, मुझे और भी जरूरतें होती हैं, मैं सारे पैसे आपको तो नहीं दे सकती ना। तो फिर एक काम करो ना, मुझे ला दो तुम जहर, ताकि तुम्हारी हम मुसीबतों से जान छूट जाए और हमारी इस मनहूस जिंदगी से। ये क्या हो गया? किस तरह की बात कर रही हैं? तो फिर और किस तरह की बातें करूं? कुछ अंदाजा है कि माँ बाप का बहन भाइयों का कितना हक होता है, लेकिन यहाँ तो सारा का सारा उल्टा हिसाब चल रहा है। तुम तो सारे पैसे अपने शौहर अपनी सास को भर रही हो। मैं किसी को नहीं भर रही, मुझसे जितना सबके लिए हो रहा है उतना कर रही हूँ। मत भूलो तुम कि जब तुम माजूर थी तो किसने साथ दिया तुम्हारा? मैंने, सिर्फ मैंने हाथों में रखा है, खाना खिलाया है। अरे तुम्हें तो कोई पानी पूछने वाला भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो सारे फल कौवे खा रहे हैं। वाह, देर हो रही है। वापस कैसी नाकारा औलाद है ये। अरे कोई एहसास ही नहीं, ऊपर से ये 4 रुपए देके समझ रही है बहुत एहसान किया मुझ पे। अम्मी पैसे दे, टीम के लिए बॉल और विकेट्स लेनी है। एक काम करो, जो बॉल है ना वो लाके मेरे सर पे मार दो, ताकि मेरा किस्सा तो हो जाए खत्म। और पैसों की बात तो तू ऐसे करता है जैसे मैंने कोई मशीन लाके रखी हुई जिसमें नोट छपते हैं। अभी जो आपको आप ही पैसे देकर गई हैं उसमें से 2000 दे दे। तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ खाने को पैसे नहीं है, तुझे क्रिकेट की फिक्र लगी हुई है। तो ठीक है, फिर मैं भी रात को घर नहीं आऊंगा। इस पागल खाने में अब बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, जहाँ दिन रात मुझे पैसों के लिए तरसाया जाता है। ठहर जा, मर तू, ये ले और दफा हो जा लेके। और बात सुन, ये घर के पैसे हैं, कुछ एहसास कर, जहन्नुम में ना झोंक। दफा हो से, ढीठ औलाद। ये देके गई है, इसका क्या करूं? अचार डालूं मैं? कहाँ रह गई नौशी? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। ये वक्त है घर वापस आने का? वो मैं अम्मी की तरफ चली गई थी। हाँ, उनके काम तो जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे। सुकून से रहने नहीं देगी ससुराल में तुझे वो प्लीज, मैं बाकियों का भी तो कर रही हूँ ना। जब मुझे कोई मसला नहीं है तो औरों को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वाह भाई, जिन लोगों ने तुम्हारा इतना किया, मजदूरी के दिनों में तुम्हें उठाए उठाए लेके फिरते रहे, तुमने उन्हें गैर बना दिया। वो मेरा ये मतलब नहीं था। मैं सब मतलब समझती हूँ तुम्हारे। चिट्टी अनपढ़ जरूर हूँ, लेकिन सही मतलब समझने की सलाहियत दी है अल्लाह ने मुझे। पप्पू क्या हो गया आपको? मैं थकी हुई आई हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आप क्या चाहती हैं मैं यहाँ से बेजार होके चली जाऊँ? अल्लाह ना करे जाओ भाई, तुम्हारा तो अपना घर है। आप मेरी सिचुएशन को भी तो देखिए ना, मैं थक जाती हूँ, इतना प्रेशर है दोनों तरफ से मुझ पे। अच्छा ना, अब मैं भी तो घर में अकेले रह के उकता जाती हूँ, कोई बात करने वाला ही नहीं है मेरे साथ। मेरा भी दिल चाहता है मैं बात करूं किसी से। अच्छा आए, आज हम ढेर सारी बातें करेंगे। अरे बंद करें इस किताब को आप, दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है और आप आराम से बैठ के किताब पढ़ रहे हैं। क्या हो गया? अब किस बात पे बीपी हाई किया हुआ तुमने अपना? आप आराम से बैठे रहें, क्योंकि सारा अजाब मैं भुगत रही हूँ और वो जोकों की तरह मेरा खून चूस रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमेशा की तरह कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, मैं तो चाइना से आई हूँ ना, मेरी जबान तो किसी की समझ ही नहीं आती। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मर्जी क्या? आपकी बेटी आई थी नौशीन, खैरात में कुछ पैसे देके गई है मुझे, समझ रही बड़ा एहसान किया है। तुम्हारा तो हमेशा से यही रोना है, पैसा पैसा पैसा। अल्लाह की बंदी, सब्र और शुक्र से काम किया करो। जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, उस पर खुदा का शुक्र अदा किया करो।
ये मेरा रोना है? जो भी किया है आज तक आपके लिए और आपके बच्चों के लिए किया है, अपने ऊपर कुछ नहीं लगाया मैंने। मेरा क्या है, मैं तो रूखी सूखी खा के भी गुजारा कर लेती हूँ। सादिया बेगम, ये कहानियां उसको सुनाओ जो तुम्हें जानता ना हो। तुम्हें शुरू से ही अच्छा खाना, कपड़े और जेवर का शौक था। मेरी कौन सी ऐसी ख्वाहिशात पूरी हो गई? सारी उम्र सिसक सिसक के आपकी कम तनख्वाह में मैंने गुजारा किया है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि नौशीन नौकरी पे लगी तो मुझे कुछ सुख का सांस आया। अब जो सुकून और ऐश के लिए तुमने नौशी को इस्तेमाल किया, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करते करते वो बच्ची थक गई है। रहम करो उस पर। नहीं, कौन से ऐश किए हैं मैंने? ये बैठे बैठे आप मुझ पे क्या इल्जाम लगाते रहते हैं? मैं बस ये कह रहा हूँ कि अब उसे अपने घर का करने दो। वो बच्ची भी इंसान है आखिर। बस रहने दें। बातें करना बहुत आसान होता है। कोई मुझसे पूछे कि औलाद से पैसे निकलवाना कितना मुश्किल काम है। आपको क्या पता, आप तो मजे से ये किताब पढ़ते रहे बस। यहाँ बैठकर तुम्हारी बातें सुनो। अरे दिखा ना, लगाने दे मुझे। रहने दे अम्मी, बहुत दर्द हो रहा है, अभी रहने दे। अरे तो दर्द तो होगा ना, चोट जो लगी है, दे इधर रखिया। ये क्या हुआ है तुम्हें? कॉलेज में झगड़ा करके आया किसी से। देखो तुम आके इसे जरा, मैं इसके लिए एक गर्म दूध लेकर आती हूँ हल्दी के साथ। अंदरूनी चोट है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी दूध के बगैर। आ बैठ, मैं लेकर आती हूँ दूध। तुम वहां लड़ने जाते हो या पढ़ने? मैं वहां पढ़ने ही जाता हूँ, मगर वहां बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी गुर्बत का। हाँ तो सज्जाद, तुम इग्नोर किया करो ना। तुम्हें वहां 2 साल गुजारने, अगर इसी तरह से झगड़ा करते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। मैं समझ सकता हूँ, मगर वो इतना तंग करते हैं कि मुझे ना चाहते हुए भी गुस्सा चढ़ जाता है। हाँ तो सज्जाद, वो यही चाहता होगा कि तुम गुस्से में आके उससे झगड़ा करो। कम ऑन, खुद को इतना कमजोर मत करो। आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर किसी ने मुझे कुछ कहा भी ना, तब भी मैं उसको जवाब नहीं दूंगा। गुड। अच्छा, मुझे आज सैलरी मिली है, ये लो। अरे यार, मैं इनका क्या करूंगा? खुद रखो या अम्मी को दो, मेरे खर्चे पूरे हो जाते हैं। तुम्हारी पॉकेट मनी है ना, तुम्हें पैसों की जरूरत होती है। मेरी इवनिंग जॉब मेरी जरूरियात पूरी कर देती है, इन पैसों की तुम्हें जरूरत है। इतने नए कपड़े खरीदो, बल्कि काम करते हैं, शॉपिंग पे चलते हैं। मुंह धो लो और फिर कुछ खाना भी खा लेंगे। एक तो ये तुम्हारे अचानक के जो प्लान्स होते हैं ना। अचानक से नहीं, मुझे कल ही सैलरी मिली है और कल ही मैंने प्लान बनाया। अच्छा, चोट ज्यादा तो नहीं लगी है? नहीं नहीं, तुम जाओ, मुंह धोकर आओ, फिर हम चलते हैं। पक्का दर्द तो नहीं हो रहा ना? हाँ बाबा, जाओ जल्दी जाओ। $10,000? मगर अम्मी, हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आए? अम्मी, मैं जानती हूँ कि आपके हमारे ऊपर बहुत एहसानात हैं, मगर हम इतना बड़ा उधार नहीं ले सकते। 1500 तक ठीक है, लेकिन हेलो हेलो अम्मी। फोन बंद हो गया, तुम भी मोबाइल कान से हटा लो। और तुम्हारी माँ पैसे क्यों मांग रही है? देखिए सईद, कहना तो नहीं चाहिए, वो हैं तो मेरी माँ, लेकिन उनकी कभी नियत ही नहीं बढ़ती। हमेशा ना उन्हें ढेर सारे पैसों की ख्वाहिश रही है। इस बात का मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है। पहले उन्हें नौशीन को यूज किया, फिर अर्शीन को। अब वो तुम्हारे पीछे पड़ी है कि तुम जोएब से शादी कर लो ताकि वो तुम्हारे जरिए से पैसे निकलवा सके। अच्छा छोड़े ना, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता जब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। खैर, तुम छोड़ो ये सब, अपनी माँ के मसलों में खुद को मत उलझाओ। आओ अंदर। ये तुमने कहाँ दौड़ाया सज्जाद को शाम से? पता भी है ना तुम्हें चोट लगी है उसे। पापा, वो हम जरा बाहर जा रहे थे तो सज्जाद रिक्शा लेने के लिए गया है। वाह भाई, दोनों मियाँ बीवी मिलकर खुद ही प्लान बना लेते हो। मुझे बिल्कुल ही नुक्कड़ लगा दिया है।
वो मुझे लगा सजाद ने आपसे पूछा है। वो मुझे किसी खाते में थोड़ी गिनता है, वो नहीं शुमार करता मुझे किसी गिनती में। अब वैसे एक मिसाल सुनी है तुमने, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, बिल्कुल तुम पे सूट करती है। वो हम दोनों को सैलरी मिल गई है, मैं आपको बताना भूल गई थी। अरे तो पहले बताना था ना, मैंने समझा कि पैसे हैं नहीं तुम लोगों के पास और पता नहीं कहां बाहर जा रहे हो, मैं तो यही समझी थी। अच्छा किया तुम तनख्वाह ले आई। तुम्हें पता दूध वाले ने सर खाया हुआ मेरा, और करियाने वाला तो रोज दरवाजा बजाने आ जाता है। रिक्शा आ गया, चले? सजाद, तुमने पुप्पो को नहीं बताया कि हमने बाहर जाना है? ओहो, रहने भी दो, अब तुम लोग छोटे बच्चे तो नहीं हो ना कि हर जगह आते जाते मुझसे पूछ कर जाओगे। अब मैं कौन होती हूँ एतराज करने वाली? जाओ तुम। अब तो अम्मी ने भी इजाजत दे दी है, चले? पुप्पो हम पक्का जाए ना, आप नाराज तो नहीं है ना? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, तुम जाओ। चलो। पैसे कितने डाली है? आइसक्रीम ऑर्डर करें? नहीं, बहुत खा लिया, अब घर चलते हैं। जल्दी क्या है वापसी की? थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। वैसे भी ये हमें कहाँ निकलने देती हैं? मैं पुप्पो की वजह से कह रही हूँ, थोड़ी सी और देर हो गई ना तो वो नाराज हो जाएंगे। उनकी फिक्र मत करो, उनका मूड अच्छा ही रहेगा। तुमने पैसे जो दे दिए उनको, वैसे नौशी, मुझे समझ नहीं आती कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुम वो सब भी करती हो जो तुम्हारा फर्ज नहीं है। बस मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने दो, फिर देखना कैसे तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा। मुझे महारानी बनने का कोई शौक नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। ऑफ कोर्स, यही प्लान है और इंशाल्लाह हम इस प्लान में कामयाब भी होंगे। इंशाल्लाह। और इसी मुस्तकबिल की कामयाबी की वजह से हम मीठा खाएंगे। ओके। तो बस यूं गया और यूं वापस आया। यही सिला मिलता है माँ बाप को, जो अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं, उन्हीं माँ बाप को एंड में जूते पड़ते हैं। अम्मी देखो ना कैसे छक्के मारे, बेड ही तोड़ दिया मैंने तो। खाने को कुछ है? मेरा कलेजा जा जाके भून के खा ले। मैं इतनी जली हुई चीज नहीं खा सकता, खाने को दे मुझे कुछ। देख रहे हो ना कि खाना बना रही हूँ और ज्यादा भूख लग रही है तो उठो, फ्रिज से निकालो और खा लो। मैं मुलाजिम नहीं हूँ तुम्हारी। अच्छा निकाल लेता हूँ। ये बताएं गुस्सा किस बात का है? जिसकी तुम्हारे जैसी निकम्मी औलाद होगी ना, उसे गुस्सा ही आएगा। तुम्हें कोई शर्म लिहाज है? सुबह उठ के पीट करके चले जाते हो और जब रात में आते हो तो तुम्हारे ऊपर भूख का जिन चिमटा होता है। तो क्या करूं? और चोरी करूं, डाके डालूं? कैसे खुश करूं मैं आपको, बताएं मुझे। मुझे खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम थोड़ी सी हया और शर्म करो, अपना कॉलेज ज्वाइन करो और कुछ पढ़ाई लिखाई करो। कितनी बार कहा है स्टडी में दिल नहीं लगता, मेरा नहीं लगता, और कैसे बताऊं मैं आपको? ओहो, तो आप यानी कि शहजादा गुलफाम हैं। पढ़ाई में तुम्हारा दिल नहीं लगता, काम तुमने नहीं करना है। एक बात याद रखना, तुम्हें घर बिठा के मैं मुफ्त की रोटियां नहीं खिलाऊंगी। हाँ वो तो नजर आ रहा है मुझे, कैसा मेरा 2 वक्त का खाना आप पे भारी पड़ रहा है, जबकि आप ही आपको सब पैसे देती भी हैं फिर भी। तुम्हें पता है उस खर्चे का मैं क्या करती हूँ? मेरे जितने पिछले हैं ना, उन सबको दे देती हूँ। अब हो गया, चलो उठो और निकलो यहाँ से। चलो निकलो। भूखा, हर वक्त भूख लगी रहती है इसको। देखता भी है कि बन रहा है खाना, मशीन थोड़ी हूं मैं।
आप यहाँ? सरप्राइज हो गए ना मुझे देखकर। मैं भी तुम्हें यहाँ देखकर बहुत सरप्राइज हो गया। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? मैं जानता था कि तुम्हारा कोई पॉजिटिव रिस्पांस भी नहीं आएगा। हाँ, आई डिजर्व इट। मैंने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा भी तो नहीं किया। ओ, बात सुनिए, मुझे आपसे बात करने में या मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे गालियां भी दे सकती हो, मैं हूँ ही इसी लायक। आप प्लीज यहाँ से दफा हो जाइए, यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ आई। अच्छा, तभी तुम मुझसे बात नहीं करना चाह रही। ठीक है, ओके, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। आई बिलीव इट। अबू, आई एम सॉरी, आपकी दवाइयाँ मेरे बैग में ही रह गई थी, मैं आपको देना भूल गई। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो पहले की दवाइयाँ मौजूद थी। और तुम आओ ना, नाश्ता करो मेरे साथ। नहीं अबू, नाश्ता मैं घर से करके आई हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर भी हो रही है। अरे एक कप चाय तो पी लो मेरे साथ। क्यों पूछ रहे हैं आप उससे बार बार? उसने कह तो दिया। और वैसे भी अब इसके पास टाइम थोड़ी है कि हमारे पास जरा देर को बैठ जाए। मैं आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप जानती तो है मेरी रूटीन, अब मैं रोज तो आती हूँ यहाँ पे। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुम्हारा एहसान है कि तुम रोजाना आ जाती हो हमारे पास। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? बेटा, तुम्हारी माँ की आदत है, खुद साख्ता परेशानियां सर पे सवार रखती है, खुद भी तंग रहती है और दूसरों का सुकून भी बर्बाद रखती है। तुम जाओ, यहाँ तो सब चलता रहता है। अल्लाह हाफ़िज़। देखा, चली गई। अरे ये तो जैसे शहर की मेयर लगी हुई है, सारी जिम्मेदारियां इसके सर पर है। इसके पास जरा सा भी टाइम नहीं है कि हमारे पास बैठ जाए, कुछ दुख सुख ही सुन ले माँ बाप का। सतिया बेगम, अपनी इन्हीं बदगुमानियों में घिर के एक दिन मर जाओगी या पागल खाने पहुंच जाओगी। हद है। मैं चुप करके अपनी जबान बंद करके पूरे घर का काम करूँ ना तो सबको बहुत अच्छी लगती है। जरा सा कुछ कह दिया तो बस उस दिन मैं बुरी। अल्लाह बचाए तुम्हारी जबान के शर से। मेरी क्या मजाल जो कुछ कहूँ। मजाल? सारी उम्र मैंने आप ही की बातें सुनी है। अरे शुक्र माने कि मैं थी, अगर कोई और होता ना तो कब का भाग गया होता। चाय उठा लो अपनी। वफा कर चले। हाँ, कामी कह रहा है तेरे कॉलेज का दोस्त है। अम्मी, वो कामी नहीं, मुसीबत है मेरी। आपने इसको क्या बोला है? अच्छा, तू बड़ा जिलेदार लगा हुआ है, तुझसे पूछ कर दरवाजे पे आने दिया करूं दोस्तों को। पहले भी तो आते रहे हैं दोस्त तेरे। की बात और है अम्मी, ये बहुत खतरनाक शख्स है। मैं तुम्हारे बॉस का बहुत पुराना क्लाइंट और सप्लाई पार्टनर हूँ। मैंने आपसे कोई डिटेल नहीं मांगी है। लेट्स गो फॉर लंच। देखो, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं तुम्हारे बॉस को बोल देता हूँ कि वो किसी और को भेज दे, ताकि मुझे जॉब से जवाब मिल जाए। बहुत मेहरबानी आपकी। वफा कर चले।